जम्मू के लोगों के लिए एक बार फिर से गुड न्यूज़ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि जम्मू के लोगों की एक बार फिर से जो है वो जीत हुई है। दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का जिस तरह से काम चल रहा है, लेकिन इस बीच कुंजवानी और नरवाल एरिया की बात करें तो ये इलाका जो है पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा था क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे का काम था उसमें जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा था वो जो है वो पूरे तरीके से जो ब्लाइंड वाल थे वो उसमें लगाए जा रहे थे, लेकिन उसको लेकर लगातार जम्मू के लोगों के साथ साथ बीजेपी के कई सारे नेता, जिसमें विक्रम रंधावा जी की बात करें या फिर कई सारे जो उनके बाकी साथी थे, वो लगातार इसको लेकर जो है वो विरोध कर रहे थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ। और आखिरकार ये कहें कि जब नितिन गडकरी जी से हमारे जम्मू के तमाम बीजेपी नेताओं ने जब मुलाकात की है तो जनाब जम्मू के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। सबसे पहले विक्रम रंधावा जी, आपको भी मुबारक हो क्योंकि आपने भी जो है वो जिस तरह से लगातार इसको लेकर संघर्ष जारी रखा और अब कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। क्या कहना चाहिए? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मूवमेंट जम्मू की मूवमेंट बनती जा रही थी और यकीनी तौर पर हम पे ज़्यादा बात आ रही थी क्योंकि हम केंद्र में सरकार में हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें भी हमसे ही हैं। हमने भी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास किया और डे वन से ही हमारी पूरी मूवमेंट ये लगातार चली है। चाहे इसको जब टेबल पे बात रखनी हो, चाहे पहला प्रोटेस्ट भी होगा तो हमारे कुलवीर चाणक्य जी, श्याम लंगर जी, इनकी पूरी टीम सड़कों पे उतरी थी। और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं NHAI के अंदर ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कोई मॉडिफिकेशन हो या जो उनकी मंशाएं थी वो पूरी हों, पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो हमने संघर्ष का रास्ता पकड़ा, जब हम सड़कों पे उतरे, लोगों की पीड़ा को समझा, वो पार्टी लेवल पर भी ठीक तरीके से पहुंचाई गई और हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से जब नितिन गडकरी जी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इस पीड़ा को समझा। और मैं ऐसा मानता हूं कि नितिन गडकरी जी के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बड़े शॉर्ट स्पैन में इसको बड़ी मूवमेंट बनने नहीं दिया और एक विश्वास हम सब पे किया और यकीनी तौर पर जो निर्णय कल की मीटिंग में हुआ है वो एक इतिहास बन गया है। कई सारे जो ये कहें कि जहाँ पर ये कुंजवानी एरिया की बात करें, नरवाल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी दुकानें थी और काफ़ी सारे बैंक्वेट हॉल की बात करें, मेडिकल शॉप्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें या फिर सब्जी मंडीज की बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो अब उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ये कुंजवानी से नरवाल इकलौता ही ऐसे स्ट्रेच जम्मू में बचा है यहाँ पर थोड़ा बहुत बिजनेस सर्वाइवल है। ना सिर्फ आबादी है, यहाँ पर जम्मू से अलग अलग एरिया से भी लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ पर विभिन्न इदारों में काम करने के लिए आते हैं। हमारे जम्मू के कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पुरानी पुश्तैनी जहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं, आज उन्होंने दुकानें बनाकर किराए पे लगाई हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिज़ाइन बन गया था, अगर कहीं ये फिजिकली लग जाता तो मुझे लगता है कि बहुतों की लाइफ जो है वो खड़ी हो जानी थी और ये हमें लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाना था। समय रहते मुझे लगता है कि हम मूवमेंट खड़ी करने में कामयाब हो गए और उस मूवमेंट को खड़ी करके हमने वहाँ पर जो है जिस तरीके से एक समन्वय बनाया, इसको नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लेकर गए। लेकिन अब क्योंकि हम केंद्र में सरकार में हैं, हम कहीं खड़े होते हैं तो डायरेक्ट बात आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे। मैं आभार व्यक्त करूंगा मेरी लीडरशिप का भी, उन्होंने हमें पूरी तरह से गो अहेड कहा कि आप पब्लिक मूवमेंट को देखिए, सरकार के खिलाफ हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार की मंशा में खोट नहीं थी, खोट अथॉरिटी के लोगों में थी, उसको जो है दुरुस्त करने की जरूरत थी। हम समय रहते नितिन गडकरी जी को कन्विंस करने में कामयाब हुए और मुझे लगता है कि वो श्रेय जो है हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी को जाता है। लगातार पार्लियामेंट लगी हुई थी और पार्लियामेंट के दौरान भी वो जब फुर्सत होती थी तो गडकरी से यही कहते थे कि सर वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत डैमेज करेगा, उसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। फिर गडकरी जी ने कहा कि जो लोग वहाँ एजिटेशन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ बुलाइए, हम NHAI के लोगों को बुलाएंगे, आप उनके साथ बैठिए, ऑन ग्राउंड भी देखेंगे क्या हुआ है, जो डिज़ाइन आया था वो क्या है और मॉडिफिकेशन किस हद तक करनी है। तो मुझे लगता है कि कल हमारी जो मैराथन मीटिंग हुई उसमें बहुत कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब पिक्चर क्लियर है, काम रोकने की भी डायरेक्शंस कॉन्ट्रैक्टर को चली गई हैं और एक हाई पावर कमेटी जो है NHAI की 1-2 दिन में जम्मू आएगी। जो चेंजेस हमने करवाए हैं, जो चेंजेस अप्रूवल के लिए मंत्री जी माने हैं, उसका एक स्केच बनेगा, उसका अप्रूवल मंत्रालय से लिया जाएगा, फिर उसके बिहाफ पे काम होगा। बहुत बढ़िया। कुलदीप चाणक्य जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी लगातार ये संघर्ष जारी रखा, जम्मू के लोगों की आवाज़ को उठाया, आज कैसा लग रहा है? कुल मिला के मैं अपने
प्रदेश कार्यालय में और हमारी सेंटर की लीडरशिप का उनका धन्यवाद करता हूं कि हम लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट को लेके हम कर रहे थे, लेकिन आज हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ खड़े थे और विक्रम रंधावा जिन्होंने इस मूवमेंट को एक डायरेक्शन दी। उनके डायरेक्शन के साथ आज जो कल का एक मीटिंग हुई है दिल्ली में, वहाँ पे आश्वासित हुए हैं हम सब लोग और हम सब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी उस तपती हुई गर्मी में हमारे साथ खड़े थे, उनका भी और विक्रम जी का भी, जुगल किशोर सांसद जी का भी और नितिन गडकरी जिन्होंने इस कम समय में इस मूवमेंट को यहाँ स्टॉप किया और हमारे हक में फैसला किया। धन्यवाद। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें कि जो दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था, जिसमें कुंजवानी और नरवाल इलाके में जो ब्लाइंड वाल बनाए जा रहे थे, उसको लेकर जिस तरह से विक्रम रंधावा जी की बात करें या फिर कुलदीप चाणक्य की बात करें, फिर इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अगर नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग जो है वो लाया है और जम्मू के लोगों की एक बार फिर से जीत हुई है, क्योंकि अब ये जो फ्लाईओवर है ये जो है वो ब्लाइंड वाल पे नहीं बनेगा। यहाँ पर ये जो भी एरियाज बताए गए हैं, यहाँ पर लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर पिलर्स पे ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, तो अब नितिन गडकरी जी ने तमाम लोगों को यकीन दिलाया है। जिस तरह से जुगल किशोर शर्मा जी भी वहां पर पहुंचे थे, विक्रम रंधावा जी भी वहां पर पहुंचे थे, देवेंद्र सिंह राणा जी भी वहां पर पहुंचे थे, कई सारे जो नेता हैं वहां पर पहुंचे थे, श्यामला लंगर जी की बात करें तो वो भी वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये लोगों की मांग जो है पूरी हुई। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। जिस तरह से जम्मू के लोग परेशान हो चुके थे कि आखिरकार अगर ब्लाइंड वाल पे फ्लाईओवर बना तो उनका कारोबार जो है वो ये कहें कि किस दिशा की ओर जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।